जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। हम कल 202 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम 203 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 203 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। और ये जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, ये आपके चैप्टर का तीसरा चैप्टर जो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कंबोडिया। चलिए 204 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 204 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। देखिए, ये जो हत्याकांड हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड हमारे भारत के इतिहास में सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। और ये जो घटना हुआ यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ, जब जनरल ओडायर ने अंधाधुंध जलियांवाले बाग में सभा कर रहे सभी भारतीयों पर गोलियां चलवा दिया था। तो इस वाले घटना को हम 13 अप्रैल 1919 के तारीख से जोड़कर देखते हैं। चलिए 205 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। 205 नंबर क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। तो आपके सामने ऑप्शन है जेम्स हारग्रीज, जॉन की, कॉम्पटन। जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी हम्फ्री डेवी ने इसका आविष्कार किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये हम शायद कल भी देख चुके थे, हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ये देखिए आपका जितना भी उड़ान 750 के अंदर क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है प्रीवियस ईयर, मतलब पुराने साल में जो पूछे गए वो क्वेश्चन है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन जो 2-3 बार आ रहा है वो पुराने साल वाले क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है वो है। तो इसके लिए आप लोग ये मत कहिएगा कि रिपीट हो रहा है। चलिए 206 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। यानी कि पटना जो है उसका पुराना नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र। 207 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई। 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, यानी कि महात्मा गांधी जी ने किस पत्र को मतलब कि छापा या बोलिए तो प्रेस किया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यंग इंडिया। कौन होगा? यंग इंडिया। 209 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। रूसो जो दार्शनिक था वो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि ये फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? फ्रांस का। चलिए अब 210 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 210 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक है। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ है? देखिए, ग्राम में जनसंख्या का उतना घनत्व तो नहीं है। ग्राम का अर्थ होता है गांव में। गांव से बड़ा थोड़ा कस्बा होता है, कस्बा में जी नहीं, नगर में होता है पर उतना नहीं होता है कि जितना महानगर में होता है। और आप लोगों को ये बात बखूबी पता होनी चाहिए कि भारत में मात्र 4 ही महानगर है। कौन कौन? तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और एक चेन्नई, जिसको पुराना नाम मद्रास था। ये आपका मात्र 4 ही महानगर है पूरे भारत में। चलिए 211 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। देखिए, आपका सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। पुनः पूर्ति योग्य यानी कि एक बार अगर ये खत्म हो गया तो फिर इसका पूर्ति किया जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन। चलिए 212 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 212 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या। देखिए, ये जो आपका है कादर बांगर के साथ साथ ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ज्योग्राफी का, कि काली मुद्रा का दूसरा नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी रेगुड़ मुद्रा जो है इसका सही आंसर होगा कि काली मुद्रा का दूसरा नाम रेगुड़ मुद्रा है। 213 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। देखिए, पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा जल है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है? जल। अब देखिए, जब यहाँ देखते हैं कि जब पृथ्वी पर इतने, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, जब पृथ्वी पर इतने मात्रा में देखिए ये जल भरा हुआ है, देख लीजिए। अब जब जल भरा हुआ है पृथ्वी पर तो ये कैसा दिख रहा है? नीला। इसलिए पृथ्वी को बृहद मात्रा में जल भरे रहने के कारण इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह।
चलिए 213 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 213 नंबर क्वेश्चन तो हो गया। 214 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है। कबूतर नहीं, हंस नहीं, मयूर। मयूर क्या होता है, तो मयूर मोर का ही दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा, मयूर। चलिए बहुत अच्छी बात। 215 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 215 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है, तो देखिए लौह अयस्क। लौह अयस्क को उद्योगों का जननी कहा गया। उद्योगों का जननी, जननी मतलब क्या होता है, जननी का अर्थ होता है माता। क्या होता है, माता। अब देखिए बिना लौह अयस्क का कोई उद्योग प्रारंभ हो सकता है, जैसे कि बिना किसी माता के कोई भी संतान का उत्पत्ति नहीं हो सकता है, उसी तरह क्या बिना किसी लौह अयस्क का कोई उद्योग खनिज के मतलब उद्योग धंधा का शुरुआत हो सकता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। क्यों, देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है सोना। क्या बिना सोना का उद्योग नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तांबा के बिना नहीं हो सकता है। मैग्नीज के बिना नहीं हो सकता है, लेकिन लोहा के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जितना भी सामान बनाने के लिए जो मशीन लाइएगा वो मशीन आपका लोहे से बना रहेगा, तो कैसे होगा। चलिए 216 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, असम के डिगबोई में। 217 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। देखिए सॉरी, ये खोई लिखा गया है, ये क्या होगा, बोई। रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो रबी जो है वो अक्टूबर से नवंबर के बीच बोया जाता है। अक्टूबर से नवंबर के बीच। जो अभी देखिए हम लोग का बुआई हो रहा है खेतों में, वो रबी हो रहा है। चलिए 218 नंबर क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। चीनी उद्योग, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत बड़ा उद्योग है। कागज उद्योग, बिल्कुल नहीं। खिलौना उद्योग, हाँ ये सही होगा, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटे छोटे पैमाने पे उद्योग होता है, जिससे कि हम मतलब कि बोल सकते हैं एक छोटे मोटे घरेलू टाइप का उद्योग होता है ना, वैसा है खिलौना उद्योग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, खिलौना उद्योग। 219 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। देखिए भारत जो है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। किस क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर। देखिए हमारे यहाँ इन्फोसिस का बहुत ही अच्छा सा सॉफ्टवेयर है, जिनका चेयरपर्सन अजीम प्रेम जी है। वो बहुत ही मतलब कि मतलब बोलिए तो आगे बढ़ रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि भारत जो है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ रहा है। 220 नंबर क्वेश्चन देखिए। 220 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। गन्ना, क्या गन्ना व्यावसायिक फसल नहीं है, बिल्कुल है। गन्ना से चीनी बनता है, आपका गन्ना का रस बनता है, जूस जिसको बोलते हैं। जूट, जूट से जूट का बोरा बनता है। जूट का उद्योग से बहुत सारे उद्योग धंधा चलता है। तंबाकू नहीं है, देखिए आपका गुटखा, शिखर, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, सब में तंबाकू चलता है। देखिए आपका गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। गेहूं जो है वो जीवन यापन करने के लिए बोला जाए तो खाद्य के टाइप का फसल है, जिसको आप जीवन यापन का फसल के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ये एक व्यावसायिक फसल नहीं है। 221 नंबर क्वेश्चन देखिए कि औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कहाँ व्यवस्था है, लोकसभा में नहीं, विधानसभा में नहीं, मंत्रिमंडल में नहीं, पंचायती राज व्यवस्था में। इसमें आपका औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें औरत के लिए एक रिजर्वेशन सीट होता है, जिसमें सिर्फ महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती है, उसमें कोई पुरुष चुनाव नहीं लड़ सकता है। 222 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। देखिए त्रिस्तरीय स्वरूप हम पंचायती राज का लिखाए थे, जिसमें हम बताए थे कि एक तरफ होगा आपका ग्राम पंचायत, दूसरा में होगा आपका पंचायत समिति, तीसरा में आपका बोलिए तो रक्षापति या ग्राम रक्षा दल या जिला परिषद। लेकिन ये जो है नगर निगम, ये आपका पंचायती राज में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द रॉन्ग आंसर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही होगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। 223 देखिए कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। सूचना के अधिकार संबंधी जो कानून है वो भारत में 2005 ईस्वी में बना। कब बना, 2005 ईस्वी में।
224 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। तो दुनिया के कुल 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सारे देश अस्थायी सदस्य नहीं हैं। ये सारे देश अस्थायी सदस्य नहीं, ये कैसे सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य। कैसे हैं? अस्थायी सदस्य। 225 नंबर क्वेश्चन देखिए। 225 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था, यह कथन किसने कहा था? देखिए हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं कि इस कथन को आप लोग से बहुत तरह से घुमाया जाके पूछ सकता है। ऐसे लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था, यह भी पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा बनाया गया शासन है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन का। किसका? अब्राहम लिंकन का। ये कौन थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे। 226 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? यह बोल सकते यह कथन किसका है? तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 227 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 227 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी है, मतलब कृषि का जो कार्य है उसमें महिलाओं की कितनी प्रतिशत भागीदारी है, यानी कि महिलाएं जो है वो कितनी प्रतिशत योगदान दे पाती है कृषि में? तो इसका 40% होगा। कितना होगा? 40%, यानी महिलाएं 40% कृषि में योगदान दे पा रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। तो आज आप लोगों का आशा करते हैं कि 25 क्वेश्चन बहुत ही सफलता के साथ हो गया होगा। तो आप लोग ये सारे 25 क्वेश्चन को देख लीजिए। हम धीरे धीरे करके आपके सारे जितने भी 750 क्वेश्चन का हम बोले थे मुहिम, वो सारे ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे आर्ट्स का। जिसके बाद हमको टाइम मिलेगा तो फिर आपका अदर सब्जेक्ट का भी करवा दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। लेकिन आप लोगों के लिए एक ज़रूरी सूचना ये है कि आप लोगों का बहुत ही जल्द एक नई शुरुआत मिलेगी। नई शुरुआत क्या? तो आप लोगों के लिए हम अपने इस चैनल राहुल आर्ट्स एकेडमी पर 10th के लिए 2023 में जो बिहार बोर्ड देंगे 10th, उनके लिए क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? क्रैश कोर्स। यानी कि बोला जाए तो एक तरह से घंटों की तैयारी मिनटों में कैसे किया जाए, वो कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप लोग कोर्स में बने रहिएगा और कोर्स का आनंद लीजिएगा और मज़े से देखिएगा वीडियो। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबा के रखें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोगों के सारे शंका दूर करते हुए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्रैश कोर्स होगा ये बिल्कुल यूट्यूब पर पब्लिक रहेगा, कोई अनलिस्टेड नहीं रहेगा, कोई लिंक के द्वारा जारी नहीं रहेगा कि आपसे कोई पैसा डिमांड किया जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस क्रैश कोर्स पढ़िए और बिहार बोर्ड को धुआं करिए। चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो को ख़त्म करते हैं। और जो लोग आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ आप 7:30 बजे होने वाले क्विज में भाग ले सकें और अपना भागीदारी शो कर सकें और ये दिखा सकें कि आप भी किसी से कम नहीं हैं। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।